और बात करेंगे खबरों की। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। व्यास तहखाने में पूजा को लेकर आज होगी सुनवाई। आज हाईकोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला। दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस की संभावना। तो प्रयागराज से खबर सामने आ रही, व्यास तहखाने में पूजा को लेकर आज सुनवाई होनी है और बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस की संभावना भी जताई जा रही है। तो आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है और प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जोरदार बहस की संभावना जताई जा रही है। हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। तो व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर सुनवाई होनी है और मामले में हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ को लेकर जो है सुनवाई आज हाईकोर्ट में होने जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो है कोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है। हालांकि अभी भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष की ओर से जो है जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, आज ज्ञानवापी मामले पर जो है सुनवाई होनी है, व्यास जी तहखाने को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, दरअसल जो तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई है व्यास जी के तहखाने में, उसको लेकर के आज फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में सुनवाई दोनों पक्षों की तरफ से हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और अब इस पर कोर्ट का अपना निर्णय आना है, जो आज आने के तारीख है और आज अब से कुछ देर बाद इस मामले में कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। इस बीच में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी। दरअसल जो पिछले दिनों 21 जनवरी को कोर्ट निचली अदालत जो वाराणसी की थी, उसने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की जो अनुमति दी थी, उसको जो मस्जिद कमेटी है उसने चैलेंज किया था। उसने इस पर रोक लगाने की मांग की थी और इसी बीच में इस पूरे मामले में 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इसमें व्यास तहखाने में जो पूजा करने की निचली अदालत ने अनुमति दी है उसको रोका जाए और इसके अलावा पिछले दिनों 17 जनवरी को एक रिसीवर भी नियुक्त किया गया था। इन दोनों मामले को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की थी, हालांकि हिंदू पक्ष ने अपने दावे में भी दलीलें पेश की थी। दोनों तरफ से जो सुनवाई हुई थी उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और आज इस मामले में अब से कुछ देर बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। शोएब, पिछले जो सुनवाई की बात कर ले, 15 फरवरी को जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जो है लिखित दलीलें देने को कहा था और इसके लिए 48 घंटे का समय भी दिया गया, जिसके बाद जो है हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें दी गई। लेकिन क्या इस दलील में क्या कुछ कहा गया हिंदू पक्ष की ओर से? देखिए, दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। जहां पे जो मुस्लिम कमेटी की तरफ से कहा गया है कि जो निचली अदालत ने दी है वो निर्णय को रद्द किया जाए, इस तरह की बात थी। जबकि हिंदू पक्ष, क्योंकि उसके पक्ष में निचली अदालत ने उनकी डिमांड थी कि व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी जाए, जिसको स्वीकार कर लिया था और वहां पर पूजा भी शुरू कर दी गई है। तो इस तरह से कह सकते कि हिंदू पक्ष में ही फैसला आया था और वहां पे पूजा व्यास जी के तहखाने में शुरू हो गई थी, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई थी, उस आपत्ति के जवाब में हिंदू पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें पेश की है। मुस्लिम पक्ष वहां पे पूजा पर रोक लगाने की मांग कर रहा है, जबकि जो हिंदू पक्ष है वो जो पूजा की अनुमति दी गई उसको सही मान रहा है और ये अनुमति लगातार जारी रहे इसके लिए उसने अपनी तमाम दलीलें दी है। लेकिन कोर्ट इस पर कितना संतुष्ट है, कोर्ट ने इन दलीलों को कितना माना है, इसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलों के बाद कोर्ट का क्या रुख होता है। ये अभी जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो उसके बाद ही तय हो पाएगा। जी शोएब, बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जो आज जोरदार बहस की भी संभावना जताई जा रही है। तो क्या मुस्लिम पक्ष को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अब आज चूंकि कोर्ट में बहस की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, आज इस तरह की कोई बहस नहीं। आज सिर्फ कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, उसके बाद दोनों पक्ष क्या निर्णय करते हैं, क्या इसको चैलेंज करते हैं, ऊपर की अदालत में जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी जो मेरे पास जानकारी की, क्योंकि बहस दोनों पक्षों की तरफ से पूरी हो चुकी है, इस तरह से आज इस पर दोनों पक्ष को सिर्फ कोर्ट का फैसला सुनना है। कोर्ट अपना फैसला इस पर सुनाएगा। जो पिछले दिनों इन लोगों की दलीलें थी, इस पर कोर्ट कितना संतुष्ट हुआ था। तो अब इससे कुछ देर बाद कोर्ट अपना इस मामले में क्या रुख है, क्या फैसला है, वो सुनाएगा। तो उसके बाद दोनों पक्ष इस पर कितना संतुष्ट होते हैं, उनकी क्या आगे की स्टैंड होगी, इसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा।
ये जरूर है कि दोनों पक्षों की तरफ से जिनके पक्ष में फैसला आएगा उन्हें जरूर खुशी होगी, लेकिन जिसके पक्ष में फैसला नहीं आएगा वो हो सकता है कि इस आदेश को चैलेंज भी करे। लेकिन जी अभी शोएब, फिलहाल अभी तो से फैसला। कितना वक्त है जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी? क्योंकि वक्त की बात कर ले तो 10 बजे बताया जा रहा था कि हाईकोर्ट जो है 10 बजे से फैसले पर सुनवाई करेगा। तो अभी क्या कुछ जानकारी इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल यही है, कोर्ट में कुछ देर बाद ही ये उम्मीद की जा रही है कि इस पर जो फैसला है वो डिलीवर हो जाएगा, यानी आदेश पारित करेगी कोर्ट जब बैठेगी तो वो अपना फैसला करेगी। जो समय है उस समय के हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही, अब से कुछ देर बाद ये फैसला आ जाएगा। जब फैसला आएगा तो चीजें बहुत साफ हो जाएंगी कि कोर्ट ने क्या कुछ रोक अख्तियार किया। जी, और अगर हम बात करें तो क्या अभी अभी जो आज की सुनवाई होनी है इसको लेकर हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई बयान सामने आए हैं? जी बिल्कुल, जी इस मामले में दोबारा मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको कि आज सुनवाई नहीं, आज सिर्फ फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से। सुनवाई दोनों पक्षों की तरफ से हो चुकी है, हालांकि दोनों पक्ष को लोग जरूर मौजूद रहेंगे जब आदेश कोर्ट अपना सुनाएगी, तो मौजूद रहेंगे। उसके बाद आगे क्या रुख होता है ये इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि बहस जो है दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें हैं वो पेश की जा चुकी हैं और अब बस फैसले की घड़ी है। कोर्ट में जहां हिंदू पक्ष ने जो निचली अदालत का फैसला उसको बरकरार रखने की मांग की, जिसमें व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी है, वहीं इंतजामिया कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि जो निचली अदालत ने फैसला दिया है वो सही नहीं है, उस पर रोक लगाई जाए। यानी इन दो बिंदुओं पर दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई और अब से कुछ देर बाद कोर्ट ने चूंकि इस पूरे मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, अब इस पर वो अपना फैसला सुनाएगी। जी, और अगर आज शोएब जो है फैसला नहीं सुनाती है तो मुस्लिम पक्ष के हित में फैसला नहीं आता है तो मुस्लिम पक्ष की ओर से अगला कदम क्या होगा? देखिए अभी चूंकि फैसला नहीं है इसलिए इस पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्षों की तरफ से फैसला जिसके पक्ष में आएगा वो जरूर खुश होगा, लेकिन दूसरा पक्ष जो भी होगा उसमें इतना जरूर है कि उसको ऊपर की अदालत जाने का भी मौका होगा और हो सकता है कि उसकी जो लीगल टीम है वो इस तरह के कोई मंथन करे, उसके बाद वो अपने निर्णय को तय करेगी कि उसे क्या करना है। फिलहाल अभी सारी निगाहें जो है। जी, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तो ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया और पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है, जब पूजा को लेकर जो है हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है और ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है जब पूजा को लेकर सुनवाई हुई और आज फिर से जो है हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के जो है उनके साइड में ये फैसला सुनाया है और ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है जब पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो शोएब लगातार हमारे साथ बने। शोएब, अब हाईकोर्ट की ओर से जो ये फैसला आ गया है और हाईकोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक तरह से कहते हैं हिंदू पक्ष की जो डिमांड थी, क्योंकि निचली अदालत में उन्हें कोर्ट ने पूजा करने की अनुमति दी थी और एक बार अब जिस तरह से फिर एक बार उनके फेवर में चीजें आई हैं तो उनके लिए जरूर अब ये खुशी होगी। हालांकि निचली अदालत के फैसले के बाद वहां पूजा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। अब इस मामले में एक बार फिर से जिस तरह का फैसला आया है, हालांकि अब मुस्लिम इंतजामिया कमेटी इस पर क्या रुख अख्तियार करता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस फैसले को वो आगे ऊपर की अदालत में चुनौती दे, लेकिन हिंदू पक्ष यही डिमांड कर रहा था जिससे निचली अदालत ने भी माना था और अब हाईकोर्ट में भी इस तरह से उनके पक्ष में फैसला है तो कह सकते हैं कि उनके लिए ये एक खुशी का पल है। पिछले काफी समय से वो संघर्ष कर रहे थे, काफी समय से इस तरह की डिमांड कर रहे थे। पिछले दिनों निचली अदालत में उनकी तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से जो बहस की गई थी और उसी के बाद उनके पक्ष में फैसला आया था जिसको मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला है उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर एक तरह से और मोहर लग गई है। अब
मुस्लिम इंतजामिया कमेटी इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, फिलहाल उसका इंतजार करने पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू पक्ष की जो एक लंबे समय से मांग थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो गई। जी, 31 साल से जो है लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ पूजा पाठ की, और आखिरकार वो जब निचली अदालत में इसको सुनवाई हुई, हिंदू पक्ष में ये फैसला आया और अब हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है, तो हिंदू पक्ष के लिए कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये उनके लिए बड़ी, हालांकि निचली अदालत में उनके पक्ष में जब फैसला आया था उसके बाद से वो वहाँ पे पूजा उन्होंने शुरू भी कर दी थी। लेकिन ये जरूर था कि अब चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट पे मामला आ चुका था, उस फैसले को चुनौती दी गई थी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते संशय की स्थिति थी। लेकिन अब चूंकि कोर्ट की तरफ से निचली अदालत के फैसले को सही माना गया और पूजा करने की अनुमति बरकरार रखी गई, तो कहीं ना कहीं अब ये एक हिंदू पक्ष के लिए राहत की बात है और उन्हें खुशी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष पे बड़ा झटका लगा है, वो इस पर रोक लगाने की मांग करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था। फिलहाल अब तो आगे उसका क्या रुख होगा उसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है और हिंदू पक्ष की जो पूजा करने की अनुमति थी उसको बरकरार रखा है। जी, क्या इस फैसले के बाद जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है? वकीलों की तरफ से ये जरूर कहा गया कि वो फैसले की अध्ययन करेंगे। अभी फैसला उसके पास काफी उसकी है, उसकी डिटेलिंग वो देखेंगे, उसके बाद आगे तय करेंगे इस पर क्या रुख अख्तियार करना। फिलहाल जो जानकार है उनका ये जरूर मानना है कि वो इस मामले को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दें। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि उनके वकीलों की तरफ से कहा गया कि फैसले की कापी मिलने के बाद वो इस पर आगे का निर्णय लेंगे। जी, अगर हिंदू पक्ष की बात कर ले तो एक बार फिर से कोर्ट ने उनके हित में फैसला सुनाया है और जो पूजा है व्यास जी तहखाने में वो अभी जारी रहेगी। जब मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको सीधे तौर पर जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया है, इसको लेकर उनमें कैसा जो है जोश और उल्लास देखा जा रहा है? बिल्कुल, अब चूंकि इस मामले में हिंदू पक्ष की ये दलील थी कि उन्हें व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी जाए और जो निचली अदालत ने फैसला दिया वो सही फैसला दिया है, तो अब उनके लिए खुशी की जरूर पल है। अब वहाँ पर इस वक्त वाराणसी में इस मामले में जो ज्ञानवापी से जुड़े लोग हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनमें खुशी की लहर है और वो इस बात से, इस फैसले से बहुत खुश है कि उनकी जो लंबी समय से डिमांड थी उसको पूरा किया गया है और अब उनकी जो पूजा है वो निर्विघ्न रूप से लगातार हो सकेगी, यही उनकी डिमांड थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको बड़ी खुशी जरूर मिली है, राहत उनके लिए है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लिए एक झटका है जिनकी तरफ से ये हाई कोर्ट में कोशिश की गई थी कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बहादुरगढ़ से खबर सामने आ रही है, नफे सिंह के कातिलों का अब तक सुराग नहीं। तो नफे सिंह के कातिलों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। एफआईआर में 4 लोगों के नाम शामिल, सतीश राठी, राहुल का नाम भी शामिल। एफआईआर में नरेश कौशिक, रमेश राठी आरोपी बनाए गए हैं और मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो एफआईआर में 4 लोगों के नाम शामिल है और इस मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सतीश राठी, राहुल का नाम जो है आरोपियों में शामिल है और नरेश कौशिक, रमेश राठी भी इस में जो है आरोपी बनाए गए हैं। तो अभी तक जो है इन आरोपियों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। 4 आरोपियों का कोई भी जो है अभी तक पता नहीं चल पाया है और लगातार इनकी तलाश की जा रही है। तो नफे सिंह के कातिलों का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए, जहां इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए जिसे बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ 24 घंटे इस देश में अन्याय होगा। नफरत का कारण अन्याय है, इसलिए हम अपने यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था
गरीब, पिछड़े, जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा तो नफरत का कारण अन्याय है, और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहाँ भीड़ से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 85। अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 85% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर है, जहां उन्होंने समुद्र के अंदर पानी में डुबकी लगाई। पीएम मोदी उस स्थान पर भी गए जहां जलमग्न द्वारका शहर है। यहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। वहीं पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वह अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर का पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।